हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो जैसे ही वीक 5 का कंटेंट रिलीज हुआ तो कई सारे स्टूडेंट के मन में ये आ गया कि हमें क्वालिफायर एग्जाम जो होना है, ये जो सात, देखो सिंपल सा बता रहा हूँ, 7 तारीख को जो एग्जाम होना है उसमें क्या वीक 5 का भी कंटेंट पूछा जाएगा या ऐसा कोई सीन है क्या? तो देखिए, सिंपल सी बात ये कि जो 7 तारीख को आपका एग्जाम होना है उसमें केवल 1 to 4 का ही पूछा जाएगा। ठीक है, 1 to 4, चाहे वो बी, देखो अब पूछोगे कि तो वीक 5 का कंटेंट क्यों रिलीज हो गया, तो देखिए इनका सिंपल सा ये रूल है ना कि हर एक फ्राइडे के फ्राइडे ये कंटेंट रिलीज करते हैं। ठीक है, सिंपल सा। तो आज फ्राइडे था तो वीक 5 का कंटेंट रिलीज होगा, अगले फ्राइडे को वीक 6 का हो जाएगा, उसके अगले वीक 7। तो फ्राइडे फ्राइडे ये वीक कंटेंट रिलीज करके खत्म कर देंगे सारा कुछ, हर हर एक फ्राइडे को फ्राइडे रिलीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सीन है सिंपल सा। और देखो आप अभी अगर आप नए हो इस कोर्स में तब आपको ये सब लग रहा होगा, क्योंकि देखो आप ये सोच रहे होगे कि हम एग्जाम देंगे, 7 तारीख को एग्जाम देंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा और उसके बाद सारा काम स्टार्ट होगा। इस बीच के जो ड्यूरेशन है, जो बीच का टाइम है, उसमें हम मजे करेंगे, छुट्टी रहेगा। ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। यहाँ पे रिजल्ट आने मतलब कि जैसे देखो एग्जाम दे लोगे उसके बाद भी आपको पढ़ाई कंटिन्यू ही रखना होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम दे लिए अब रिजल्ट आने तक छुट्टी है, उसके बाद फिर कोर्स रजिस्टर ये सब स्टार्ट होगा तो तब तक छुट्टी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं सीन है। आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना होगा। अब देखिए उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सिंपल सा है, सारे को समझने की कोशिश करिएगा। 7 तारीख को जैसे ही आप एग्जाम कंप्लीट करके आए तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कोर्स को कंटिन्यू करो और या तो आप अगले टर्म में कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। मीन्स कि देखिए जो क्वालिफाइड रिजल्ट है इनका, ये 3 टर्म तक वैलिड रहता है, 3 लगातार टर्म तक। ठीक है, तो अभी मई चल रहा है तो कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे नहीं, हम मई में ना करके हम सितंबर में करना चाहेंगे, जनवरी 2025 में करना चाहेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज है आपके पास, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दो टाइप का स्टूडेंट बन रहा है, एक मे टर्म में ही कंटिन्यू करना चाहेंगे, ये देख सकते हो, ये जो नीचे वाला है इनका सारा, ये वैसे स्टूडेंट हैं जो मे टर्म में कंटिन्यू करना चाहते हैं। और ये इधर जो ये बॉक्स बनना हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वैसे स्टूडेंट हैं जो मे टर्म में ना करके किसी और टर्म में करना चाहेंगे, सितंबर या जनवरी 2025। ये सब सितंबर 2024 या जनवरी 2025, इनमें से कोई एक टर्म में कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो उनको कुछ नहीं करना है, आगे वाले वीक 5 के कंटेंट को रीड करने की जरूरत नहीं है। ना ही वीक 5 का असाइनमेंट, वीक 6 मतलब वीक 5 के मतलब वीक 4 के बाद का कुछ भी करने की जरूरत ना, वीक 5 का वीक 6 कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आगे कुछ भी नहीं करना, एज इट इज उसको छोड़ देना है, बस ऐसा। आपका डैशबोर्ड दिखेगा फिर भी कुछ ही करने की जरूरत नहीं रहती। डैशबोर्ड अपडेट होने में ना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो तब भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती, बस सिंपल सी बात। आप अपने ईमेल पे एक्टिव रहिएगा। ईमेल पे अगर कोई अपडेट वगैरह आता है तो वो लोग बताते हैं कि अगर आप रजिस्टर नहीं करना चाहते हो तो ये करो वो करो। ये करो मीन्स कि एक जी फॉर्म दे देंगे, बोलेंगे जी फॉर्म से फिल कर दो। अ, बस जी फॉर्म, सिंपल सा जी फॉर्म रहता है, और क्या। तो ईमेल पे एक्टिव रहिएगा, अगर कुछ चेंजेस भी होते हैं तब आपको पता चल जाएंगे कि क्या किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो ईमेल पे प्लीज एक्टिव रहिएगा। तो ये सिंपल सी बात हो गई कि जो स्टूडेंट मे टर्म में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं उनके लिए क्या है। तो सिंपल सा है कि वो उनको कुछ नहीं करना। वीक 5 के बाद का जो कंटेंट है, वीक 5 से वीक अपकमिंग जितने भी कंटेंट है वीक्स हैं, उनको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब वैसे स्टूडेंट हैं जो जो है कि मे टर्म में ही कंटिन्यू करना चाहेंगे, एग्जाम देकर के आए और मे टर्म को ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो मे टर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे तो 8 तारीख से उनकी जो है, जैसे 7 को एग्जाम देकर 8 से जो है उनकी पढ़ाई, उनको जो है पढ़ाई अपनी स्टार्ट करनी होगी, पढ़ाई कंटिन्यू करना होगा। 8 से अगर नहीं करना चाहते तो 9 से भी कर सकते हैं, बस कहने का मतलब बन रहा है कि 8 से उनकी जो पढ़ाई है वो चालू करनी होगी, सारा कुछ कंटिन्यू करना होगा। ये सिंपल सी बात। अब देखिए, अब एक और बात आती है कि 8 से तो चलिए ठीक है, 8 से हम पढ़ाई वगैरह सारा कुछ स्टार्ट रखेंगे, कर देंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे एक बात और आता है कि हमें कितने सब्जेक्ट, कितने कोर्सेज की पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए 8 के बाद, मतलब एग्जाम के बाद से। तो आप जितना भी कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हो अभी मई टर्म में, उतने ही कोर्सेज की स्टडीज करने की जरूरत है आपको आगे 8 के बाद से, यानी एग्जाम के बाद से। सिंपल सा, एग्जाम के बाद से आपको केवल उन्हीं कोर्सेज की पढ़ाई करने की जरूरत है जो आप मे टर्म में सेलेक्ट करना चाहते हो ड्यूरिंग कोर्स रजिस्टर। आपकी कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, वो भी उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्हीं, जैसे कि सपोज करें कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दो ही कोर्स करना चाहेंगे, सीटी और मैथमेटिक्स 1, तो दो ही का पढ़ाई करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे एज इट इज, और दो ही का असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी का करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सिंपल सा रही बात। अब जो जो चलिए ठीक है, ये तो 8 के बाद मतलब कि
7 के बाद जो एग्जाम देकर गया तो वो आपको करना है। विद इन 1 वीक में आपकी रिजल्ट आ जाएगी। अगर डेट शीट देखें आईटीएम साइट पे जाकर के डेट्स देखें तो मे बी 12 मेंशन है, 12 तक जो है आपकी रिजल्ट आ जानी है। तो फिर भी हम विद इन 1 वीक मान सकते हैं, मे बी 12 से पहले भी आ सकता है, वैसा कोई सीन नहीं है। तो 1 वीक के अंदर में आपकी रिजल्ट आ जाएगी। तो रिजल्ट आएगी तो उससे पता चलेगा आप पास हो या फेल। अगर फेल हो तब भी फेल मतलब 2 कंडीशन बन रहा है, पास या फेल। तो फेल अगर होते हो तो आपको री अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करना होगा, री-अप्लाई करना होगा, ठीक है? और आपको जो है वीक 5 का या वीक 5 के बाद का कोई भी असाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी स्टूडेंट फेल हो गए हैं उनको। और जितने भी जो स्टूडेंट फेल हो जाएंगे वो री अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करेंगे। उनके लिए भी डेट आ जाएगा, डेट्स वगैरह सारे कुछ आ जाएंगे। और उनको वीक 5 वगैरह का कंटेंट स्टडी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और जो री अटेम्प्ट जो इनका एग्ज़ाम होगा वो भी होगा 4 तारीख को ही होगा, 4 तारीख को। और जब री अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे तो इनका जो कोर्स रजिस्ट्रेशन है वो अगले टर्म में होगा, सितंबर टर्म में होगा कोर्स रजिस्ट्रेशन, जितने भी री अटेम्प्ट में पास होंगे उनका, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जो पास हो गए। तो पास हो गए स्टूडेंट, उनको ना स्टडी तो कंटिन्यू रखना है, स्टडी ब्रेक हमने कहीं नहीं बोला, स्टडी को रोकना नहीं है, स्टडी कंटिन्यू ही रखना है। तो जैसे ही जो स्टूडेंट पास हो जाएंगे उनको जो है कुछ दिन जैसे रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद ही उनको एक ईमेल आएगा कोर्स रजिस्ट्रेशन को लेकर के, कि इस पर्टिकुलर टाइम को कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, आप अपना कोर्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। कोर्स रजिस्ट्रेशन विंडो 1-2 दिन के लिए ही ओपन रहेगा, बस ऐसा कुछ करके मेल आता है, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड डेट है इन साइट पे जो मेंशन डेट है वो 17 तारीख मेंशन है, ठीक है। 17 को कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ऐसा मेंशन है साइट पे, आईटीएम साइट पे। और डेट वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट डेट्स करके ऐसा कुछ है तो वहां पे मेंशन है, तो आप जाकर के भी देख सकते हो। और देखो ये चेंज होता रहेगा, चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। तब आप बोलोगे कि चेंज हो जाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा? वो लोग ईमेल करते हैं, हर एक चीज के लिए आपको ईमेल करते हैं कि अभी स्टार्ट हुआ है, कब एंड होने वाला है, कब क्या किस तरीके से। तो आप ईमेल पे एक्टिव रहोगे तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलता रहेगा। रिजल्ट आने का भी वो ईमेल करते हैं, सारा कुछ के लिए ईमेल करते हैं, तो वो हो जाता है। चलो ठीक है, तो ये सिंपल सा है। तो इसी कोर्स रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जो है अपना नंबर ऑफ कोर्सेज मतलब कि सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज का प्रोसेस कंप्लीट करोगे और जो कोर्स सेलेक्ट करोगे उसका फी पे करोगे, फी पे करोगे, ठीक है। फी पे करने के बाद जो है आपकी सारी जैसे चल रही थी वैसे पढ़ाई चलती रहेगी और बस कंटिन्यू स्टडी कंटिन्यू रखना है, और क्या, बस हो गया, यही सिंपल सा प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि जैसे हम कोर्स सिलेक्शन कर लिए, कोर्स सिलेक्शन के बाद हमें जो असाइनमेंट वगैरह मिलेंगे वो कितने सब्जेक्ट का, एग्जाम वगैरह कितने सब्जेक्ट का, क्या किस तरीके से। तो सिंपल सा है, जितना कोर्स आपने सेलेक्ट करा है सिलेक्शन ऑफ कोर्स के दौरान, ये कोर्स रजिस्ट्रेशन के दौरान, उतने ही कोर्स का आपको असाइनमेंट देना है और उतने का ही आपको आगे एग्जाम में भी उतने ही क्वेश्चंस आएंगे, मतलब उतने ही सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने 2 करा है तो आपके एग्जाम में 2 ही, मतलब कि आपके एडमिट कार्ड हॉल टिकट पे 2 ही कोर्स मेंशन होंगे और उसी दोनों का एग्जाम आपको देना होगा, ऐसा सीन है। असाइनमेंट भी 2 का ही करना होगा। सपोज करिए 1-2 दिन के लिए अगर डैशबोर्ड अपडेट ना होता है या एक आध वीक के लिए डैशबोर्ड अपडेट ना होता है, आपके डैशबोर्ड में चारों के चारों कोर्स दिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप अपने दोनों जो आपके 2 कोर्सेज हैं उसको सेलेक्ट करिए, उसी का असाइनमेंट वगैरह सारा कुछ करिए और कंटिन्यू रखिए स्टडी को, ऐसा सीन है, सिंपल सा ये सीन है, ठीक है। क्विज 2 आपका होगा, क्विज 2 होगा उसके बाद इन टर्म एग्जाम होगा। क्विज 2 कब होना है? क्विज 2 एग्जाम होना है जाकर के 4 तारीख को होना है, कब है 4 को, अराउंड 4 अगस्त को है आई थिंक, हाँ 4 अगस्त को ही। और उसके बाद फिर सितंबर में एग्जाम होना है इन टर्म एग्जाम, तो वो चलता जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट भी आप उसी तरीके से करते जाओगे, तो यही सिंपल सा है। आप मतलब वीक 5 और ये सब वीक का असाइनमेंट वगैरह करना है या नहीं करना, क्लियरली आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें किस तरीके से चीजों को करना है। क्वालिफाइड जो इससे 7 तारीख को एग्जाम है उसमें 1 to 4 वीक का ही पूछा जाएगा। अगर हम कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं मे टर्म में ही, तभी हमको सारे जो है आगे वाले असाइनमेंट्स करने हैं, वीक 5 से असाइनमेंट करने हैं। अगर हम नहीं करना चाहते तो हमें असाइनमेंट सबमिट नहीं करने होंगे। अगर हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं तब भी हमें असाइनमेंट नहीं करने होंगे। अब देखिए रिजल्ट जो आ रहा है, कब आ रहा है रिजल्ट? आएगा आपको 12 समथिंग के आसपास। तो अभी तो आपको जैसे ही एग्जाम दे करके आओगे आपको तो पता नहीं चलेगा कि हम फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ सीन है। तो आपको भी पढ़ना होगा, तो रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ हम फेल हुए हैं या नहीं पास हुए हैं, ऐसा सीन, ठीक है। तो आप पढ़ाई अपनी चालू रखिएगा, ठीक है।
और सिलेक्शन ऑफ कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आपका सारा कुछ कंटिन्यू होगा। अगर आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे सिलेक्शन ऑफ कोर्स का, कोर्स रजिस्ट्रेशन का, तब आप मई टर्म में क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। अगर मतलब ऐसा भी होता है ना, डैशबोर्ड अपडेट नहीं होता। अगर आप कोर्स रजिस्ट्रेशन नहीं किए फिर भी आपके डैशबोर्ड में सारे कंटेंट दिखते रहते हैं, तो दिखते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो दिखते हैं, बट आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये फिक्स है, एडमिट कार्ड नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी मतलब जैसे देखो आपने फॉर्म भरा है तो आपने केवल क्विज 1 का सेंटर डाला है, नॉट क्विज 2 और इंटर्म एग्जाम। इसका सेंटर आपने अभी तक नहीं डाला है, जो कि कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम डालोगे। ठीक है, ऐसा सीन है। तो कोर्स रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है अगर आप मई टर्म में ही कंटिन्यू करना चाहोगे क्लासेस तो। और एक इम्पॉर्टेंट बात और आ, जितने भी स्टूडेंट हैं जो मई टर्म में ही क्लासेस कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो उनका जो ये जो क्विज वन एग्जाम है, मतलब कि क्विज वन एग्जाम है, वो कंसीडर कर लिया जाएगा, मतलब कि क्वालिफायर एग्जाम को ही क्विज वन एग्जाम में कंसीडर कर लिया जाएगा। तो सिंपल सा ये रहने वाला है, और ज्यादा कुछ आप ज्यादा मतलब उतना डीप में मत सोचो। नॉर्मली जो सिंपल सिंपल है वही आप, जो मतलब हमने बताया आपको, वही कंटिन्यू रखो, उसी तरह तरीके से चीजें करो, एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए, और आप भी चीजों को समझने लग जाओगे एक टाइम आने बाद। ठीक है, तो बस चीजों को आप जैसा मतलब है सिंपल सा नॉर्मल सा उसी तरीके से आप कंटिन्यू करते चले जाइए। ठीक है, और एक बात और बताना, असाइनमेंट को सबमिट जरूर करते जाइएगा। ऐसा नहीं है कि किसी असाइनमेंट को छोड़ दिया और वैसा कर दिए। तो देखिए, किसी एक असाइनमेंट के छूट जाने से या वैसा कुछ होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। सीजीपीए में असाइनमेंट का जो एवरेज स्कोर होता है, 10 असाइनमेंट का एवरेज स्कोर आपको कैलकुलेट होकर के सीजीपीए काउंट करने में होता है। ठीक है, तो अगर आपके 10 असाइनमेंट मतलब जो हैं ऐसे जिसमें 100 आउट ऑफ 100 है, तो सीजीपीए आपका डायरेक्टली 10 नंबर, आपका जो सीजीपीए कैलकुलेट होने में 10 नंबर उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर तो एवरेज अगर 50 आ रहा तो 5 ही नंबर ऐड होंगे। तो ठीक है ना, असाइनमेंट का स्कोर अच्छा रखते हैं। और असाइनमेंट का रोल एक जगह और रहता है, इन टर्म जो एग्जाम होता है ना, तो इन टर्म एग्जाम के लिए भी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, चेक करा जाता है कि यू आर एलिजिबल फॉर इन टर्म एग्जाम और नॉट। तो वहां पे असाइनमेंट स्कोर का एवरेज भी देखा जाता है। तो असाइनमेंट स्कोर इंपॉर्टेंट है, सबमिट करते रहिएगा। और अगर एक दो छूट भी जाए तो उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। तो और आप ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स अपना चेक कर सकते हैं। ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स में सारा जो है ना, सीजीपीए और एवरीथिंग का कैलकुलेशन का सारा कुछ दिया हुआ है, तो वहां से आप चीजों को अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा।